शिवेन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था पायल, पर अब लगता है कि मेरा बीकानेर आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत का लिखा था। अब ये रियासत और तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो। शिवेन, एक सख्त सा लड़का, एपिसोड 29। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शिवेन ने अपनी फौलादी आवाज़ से हड़ताल ख़त्म करवाई और काम फिर से शुरू करवाया। शाम ढली तो महल के आंगन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति उदासी वाली नहीं, सुकून वाली थी। पायल ने महल के बगीचे में एक छोटा सा जश्न रखा था, सिर्फ वो और शिवेन। चांदनी रात में फूलों की महक चारों तरफ फैली हुई थी। शिवेन वहां आया। उसके कोट के बटन खुले हुए थे और चेहरे पर थकान, पर पायल को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। पायल ने मुस्कुराते हुए शिवेन से कहा, सिंघानिया साहब, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। मैंने सुना है कि आपकी एक दहाड़ से हड़ताल करने वाले घर लौट गए। शिवेन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पायल, काम करने का मेरा अपना तरीका है। मैं सिर्फ व्यापार नहीं करता, मैं लोगों का भरोसा जीतना भी जानता हूँ। लेकिन आज तुम्हारी इस मुस्कुराहट ने मेरे दिन भर की थकान मिटा दी है। पायल ने शिवेन से कहा, शिवेन, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इस मोड़ पर होंगे जहाँ बीकानेर बदल रहा है और हम भी बदल रहे हैं। शिवेन ने पायल का हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया और वो सख्त हाथ जो दिन भर फाइलों और मशीनों के बीच रहता था, आज पायल के लिए बहुत ही कोमल था। शिवेन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था पायल, पर अब लगता है कि मेरा बीकानेर आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत का लिखा था। अब ये रियासत और तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा। पायल की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि ये सख्त सा लड़का अब पूरी तरह से उसका हो चुका है। शायरी। थकान दिन भर की मिट गई जब उसका साथ पाया है। चांदनी रातों में देखो कैसा सुकून छाया है। पूनम की इस दास्तान में अब खुशियों का डेरा है कि उस सख्त दिल में देखो अब प्यार का सवेरा है। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।